नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024-25 का संपूर्ण हल देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प चुनिए। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा सा। 5 मई सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में फ्रांस के विषय में टाइल क्या था? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रत्यक्ष कर। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी, 22 जनवरी 1905। प्रश्न क्रमांक 4, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक से। की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई थी? तो 28 जुलाई 1914 में हुई थी। रिक्त स्थान में 28 जुलाई 1914। कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक आ जाएगा रिक्त स्थान में। करीम ने खोल रखा था? तो करीम ने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल रखा था। उसके बाद में अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी तो 74.04%। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिक्त स्थान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। फ्रांस के संदर्भ में कन्वेंशन में एक विद्यालय था? तो यह असत्य है, विद्यालय नहीं था, एक क्लब था। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है? तो यह भी असत्य है, राजस्थान है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे? तो यह सत्य है। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं? तो यह भी सत्य है, अधिकतर लोग खेती करते हैं, 75% लोग। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से टिका है? तो यह सत्य है। मक्का एक व्यापारिक फसल है? तो यह असत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सही जोड़ी मिलाइए। ड्यूमा, तो ड्यूमा का जाएगा रूस की संसद। डल झील जम्मू कश्मीर, देश का सर्वोच्च कानून संविधान। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल है ज्वार बाजरा। रबी की फसल गेहूँ। औजार और मशीन ये स्थायी पूंजी है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर प्लेस पहुंचा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पादरी गेपान के नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर प्लेस पहुंचा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी? तो माउंट एवरेस्ट। दक्षिण पठार किस आकार का भूभाग है? तो त्रिभुजा आकार। चौथा प्रश्न है, उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद में छठा है, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था अथवा शोकुलात का अर्थ बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 और अथवा दोनों के उत्तर हम देख रहे हैं। तो फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 1946 से प्राप्त हुआ था।
अथवा वाला है। सो कुलात का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। सो कुलात का अर्थ, यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। यही कारण है कि जैकोबिनों को सो कुलात के नाम से जाना गया। प्रश्न क्रमांक 7 है, खूनी रविवार की घटना क्या थी अथवा द्वितीयक इंटरनेशनल क्या था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ देख रहे हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, खूनी रविवार की घटना क्या है? तो खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। इस दिन चूंकि रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7 का अथवा था, द्वितीयक इंटरनेशनल क्या था? तो इसका उत्तर हम देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 8 है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? नाम लिखिए अथवा भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के पड़ोसी देशों के नाम। भारत के पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। प्रश्न क्रमांक 9 है, बांगर व खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा भाबर क्या है? तो खादर और बांगर में अंतर। तो खादर क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहीं बांगर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। खादर क्षेत्र में आराम से खेती की जा सकती है, जबकि बांगर में खेती ना के बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 9 था अपना। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा भाबर क्या है? तो इसका उत्तर आप देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 10 है, दो आप का अर्थ बताइए अथवा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताइए। दोनों के उत्तर एक साथ देख रहे हैं हम। तो दोआब शब्द का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। तो ये अंतर वाला प्रश्न का उत्तर है, पश्चिमी घाट की जलवायु अधिक उष्णकटिबंधीय है, जबकि पूर्वी घाट की जलवायु अधिक समशीतोष्ण है। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर है, जबकि पूर्वी घाट शुष्क पर्णपाती वनों का घर है। प्रश्न क्रमांक 11 है, नमामि देवी नर्मदे क्या है अथवा नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 और उसका अथवा। उसके बाद में संविधान क्या है अथवा पंथ निरपेक्षता से क्या, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? इसको भी देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? तो 6 प्रश्नों को उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं अथवा सहित। प्रश्न क्रमांक 11, 12 और प्रश्न क्रमांक 13। यह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, नमामि देवी नर्मदे क्या है? यह प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा का उत्तर है, नमामि गंगे परियोजना क्या है? इसका उत्तर है। यह प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है, संविधान क्या है? यह प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का उत्तर है, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। यह प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? इसका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? तो यह उसका उत्तर है, स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है। स्थायी पूंजी के कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, भवन, मशीनें, उपकरण, वाहन, भूमि, ये सब स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय संविधान कब लागू हुआ और कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस दिन हम गणतंत्र दिवस जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है इसे मनाते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देख रहे हैं हम। प्रश्न क्रमांक 14 और उसके अथवा का उत्तर हम देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है, सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो कार और टेलीविज़न जैसी मूर्त वस्तुएं प्रदान करने के अलावा विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र विकसित देशों में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा था, जन्म दर से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित अवधि के लिए प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित मानव जन्मों की कुल संख्या जिसे वर्षों में अवधि की लंबाई में विभाजित किया जाता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा का उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 16 है, अपवाह तंत्र से क्या आशय है? अथवा गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17, मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय है? प्रवाल से आप क्या समझते हैं? अथवा वाला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है, अपवाह तंत्र का क्या अर्थ है? गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन। ये सभी नदियां गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? यह इस प्रश्न का उत्तर है। इसे आप खुद पढ़ लें। प्रवाल से आप क्या समझते हैं? यह उसका उत्तर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद में बेरोजगारी किसे कहते हैं ना, ये प्रश्न आगे दे रखे हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 17 के बाद नदियों के पानी को हम प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? इसका उत्तर है जल स्रोतों में पशुओं को नहीं नहवाना चाहिए और लोगों को नदी, तालाब, झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए और नदियों में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हो। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी के बीच में क्या अंतर है? या इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय संविधान की विशेषताएं, द्वैध शासन प्रणाली, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। ये सामान्य विशेषताएं हैं। इनका वर्णन भी आप जरूर करें। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर, यह प्रश्न भी आगे आया था। उसके बाद में भारत में निर्धनता के कारण, कृषि में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता, मुद्रा परिसर और मूल्य वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक कारण है, बेरोजगारी, दोषपूर्ण विकास रणनीति, ये अनेक कारण दे रखे हैं। इनका वर्णन भी आप जरूर करें। तो प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20, 21, 22 और 23 इनके उत्तर भी हमने एक साथ ही देख लिए हैं। प्रश्न आप पढ़ सकते हो और उत्तर आपको बता दिए गए हैं। तो आज हमने कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का संपूर्ण हल देखा। धन्यवाद।